So this is the first exercise set 1.1 of chapter 1। इस एक्सरसाइज की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और उसके ये 4 पार्ट्स हमसे पूछे गए हैं, हमें इन्हीं के आंसर्स करने हैं। एक बार हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। फिगर 1.3 शोस रियांस रूम विद पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। ये हमारा फिगर है 1.3। इसमें जो कॉर्नर है रियांस के रूम के कॉर्नर ओ ए बी सी, राइट। कॉर्नर को कोऑर्डिनेट गिवन है ओ ए बी सी। ये रूम के कॉर्नर के कोऑर्डिनेट गिवन है। द एक्स एंड वाई एक्सेस आर मार्क इन द फिगर। एक्स और वाई एक्सिस मार्क है, मींस ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है और जो ये वर्टिकल वाली लाइन है ये वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, और जो इन दोनों एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा ओरिजिन है। रिफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इन चारों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। चलो वन बाय वन हम लोग सभी के आंसर्स करेंगे। तो हमारा जो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है? इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डुअल टू रियांस रूम। पहले तो देखो हमारा D1 और R1 क्या है, कहाँ पर है? ये हमारा D1 है, ये हमारा R1 है, राइट। इट मीन्स जो ये वाला चीज है ये रियांस के रूम के डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। हमें ये बताना है कि जो रियांस का डोर है वो लेफ्ट वॉल से कितने डिस्टेंस पे है। ये यहाँ पर देखो गिवन है हमारा राइट वॉल। ये राइट वॉल आपका दिख रहा है। अगर ये राइट वॉल है तो इसके अपोजिट में ये वाला वॉल होगा और ये वाला वॉल हमारा क्या हो जाएगा? लेफ्ट वॉल, करेक्ट। हमें डोर का डिस्टेंस बताना कि कितना दूर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल मीन्स ये हमारा लेफ्ट वॉल है, यहां से ये वाला डिस्टेंस बताना है क्योंकि डोर तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। D1 वाले पॉइंट से हमारा डोर क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है, राइट। मीन्स हमें यह बताना है कि ये लेफ्ट वॉल है, इससे डोर कितनी डिस्टेंस पे है, मीन्स ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है। चलो देखते हैं पहले वाले का सॉल्यूशन। डोर फार फ्रॉम लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से बताना है, करेक्ट। यहां पर देखो अगर मैं D1 के बारे में बात कर रहा हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये हमारा एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 8 है, करेक्ट। और जो ये वाला डिस्टेंस है वो क्या है? 8 ही है ना, 8 ही तो है, करेक्ट। चलो तो यहाँ पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ D1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, मैं OD1, करेक्ट। 8 माइनस और ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस यहीं से फाइंड आउट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है। सो 8 माइनस 0 विल गिव यू 8 यूनिट्स। मींस जो हमारा जो रियान का डुअर है वो लेफ्ट वॉल से 8 यूनिट की डिस्टेंस पे है, राइट। अभी देखो आगे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से उसका डोर कितने डिस्टेंस पे है? तो जो डोर है वो तो एक्स एक्सिस पर ही बना है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और डोर भी एक्स एक्सिस पर है। मीन्स डोर तक पहुंचने के लिए ना तो हमें ऊपर जाना पड़ रहा है ना हमें नीचे जाना पड़ रहा है। इट मीन्स राइट वॉल से हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, राइट।
एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये तो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, इट मींस 0 यूनिट फार होगा। तो इसका आंसर भी हम लोग राइट कर सकते हैं, डूअर फार फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 यूनिट। करेक्ट। ये हमारे पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। अभी देखो सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या बोला गया, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। जो हमारा D1 पॉइंट है उसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखो D1 वाला पॉइंट हमारा ये है, इसका कोऑर्डिनेट हमें पहले ही फाइंड आउट कर लिया है 8,0। करेक्ट। सो कोऑर्डिनेट ऑफ, ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D1 क्या हो जाएगा, 8,0। तो ये पहले दो पार्ट्स के आंसर हो गए। चलो थर्ड वाले पार्ट में हम लोग मूव करेंगे। थर्ड वाला पार्ट हमसे क्या बोला है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। जो R1 है, जो R1 है, जो R1 है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 11.5, 0। हाउ वाइड इज द डुअर, हमें डुअर का विड्थ फाइंड आउट करना है। राइट। वाइड मतलब कितना चौड़ा है, तो कितना चौड़ा है डुअर, ये इतना उसकी चौड़ाई है, मींस हमें इसका विड्थ फाइंड आउट करना है, विड्थ ऑफ डुअर। चलो थर्ड वाले पार्ट का आंसर हम लोग देखते हैं, विड्थ ऑफ डुअर। विड्थ ऑफ डुअर कितना है, D1 R1। करेक्ट। और एक्स एक्सिस पर है, और किस पे है, ये एक्स एक्सिस पर है। तो देखो R1 पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 11.5, माइनस जो D1 वाला पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट 8,0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो गया। तो 11.5 माइनस 8 विल गिव यू 3.5 यूनिट्स। अभी देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डुअर। राइट। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो ये विड्थ है ये सफिशियंट है रूम डोर के हिसाब से। अगर आप अपने घर में देखोगे ना, तो जो आपका डोर का विड्थ होगा ये इसी के अप्रोक्स होता है, 3 to 3.5 फीट। यहाँ पर यूनिट गिवन है, अगर हम इसको एज्यूम कर लें कि ये हमारा जो यूनिट है वो फीट में है, तो हम बोल सकते हैं यस दिस विड्थ इज कंफर्टेबल फॉर अ रूम डोर। राइट। तो हम लोग राइट कर सकते हैं, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, देखो कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि 3.5 यूनिट है, यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। तो हम एक एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे घर का डिजाइन वगैरह बनता है वो मैक्सिमम फीट में बनता है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी यूनिट्स होंगे वो फीट में होंगे। सो लेट अस एज्यूम all units are in feet, right, feet। सो डुअर विड्थ क्या हो जाएगा, इस तरह से अगर हमने एज्यूम किया तो हमारा डुअर विड्थ हो जाएगा 3.5 फीट। एंड 3.5 फीट विड्थ का जो डुअर होगा वो सफिशियंट होता है। सो वी कैन राइट यस, यस अ विड्थ ऑफ 3.5 feet is comfortable for a room door। राइट। नेक्स्ट देखो उसमें, उसी में क्या है,
If a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she will able to do so easily? अगर कोई पर्सन है जो व्हील चेयर पे है और उसको इंटर करना है रूम में, तो क्या वो इजीली इंटर कर सकता है? यस, इजीली कर सकता है, कि जो क्योंकि जो व्हील चेयर है ना, वो 2.5 टू 3 फीट के आसपास होता है, 2.5 2.7 ऐसे ही होता है, राइट। सो यहाँ पर देखो, हम इसका भी आंसर कर सकते हैं। यस, दिस width is sufficient for a wheelchair for a wheelchair to pass through easily। सो इस तरह से हमने इस थर्ड वाले पार्ट का आंसर तो कर दिया है। अभी चलो लास्ट एंड फाइनल पार्ट्स की तरफ हम लोग मूव करेंगे। हमारा फाइनल वाला पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे? इफ B1 का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। इफ B1, लेट्स सी हियर फोर्थ पार्ट, इफ B1 0,1.5, B1 कहाँ है? सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो B1 इज हियर, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1.5, 0,1.5। एक्स कोऑर्डिनेट 0 क्यों है? क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पर ही लाई कर रहा है B1। एंड B2 इज 0,4, जो हमारा B2 वाला पॉइंट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 0,4, represents the end of the bathroom door. Is the bathroom door narrower or wider than the room door? हमें ये बताना है कि जो बाथरूम का डोर है वो रूम के डोर से मींस नैरो है या फिर वाइड है। करेक्ट। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? इसका विड्थ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो इसका विड्थ तो यही होगा। विड्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट इसका माइनस y कोऑर्डिनेट इसका। सो लेट्स फाइंड आउट द विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। विड्थ हमारा क्या है? B1 B2, ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1.5। 4 माइनस 1.5 इज 2.5 यूनिट्स, 2.5 यूनिट्स। हमने एज्यूम क्या कर लिया है कि सारे यूनिट जो हैं उनको हम फीट एज्यूम कर लेंगे, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर देखो, जो बाथरूम का विड्थ है और विड्थ ऑफ डोर, जो रूम का डोर था ना वो 3.5 था, और जो बाथरूम का डोर है वो 2.5 है। मीन जो बाथरूम का डोर है वो नैरोअर है देन विड्थ ऑफ रूम। करेक्ट। सो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं क्या ऐसे? विड्थ ऑफ रूम डोर इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ bathroom door. Therefore, therefore the bathroom door is narrower than the room door। इस तरह से हमने सभी चारों पार्ट्स के सॉल्यूशंस को कवर कर लिया है, और इस पहले क्वेश्चन के करते ही हमारा एक्सरसाइज सेट 1.1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।